वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में थोड़ा और अंदर जा रहे हैं। एक स्पेसिफिक एपीआई पर फोकस करेंगे, प्रीलोड मॉड्यूल। सोर्स हमारे पास रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और हमारा मिशन है इस डॉक्यूमेंटेशन को समझना कि ये प्रीलोड मॉड्यूल आखिर है क्या, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में इसका क्या रोल है और इसे कब और कैसे यूज करना चाहिए। हाँ, ये काफी रेलेवेंट टॉपिक है आजकल। बिल्कुल। वेब एप्लीकेशंस में स्पीड मतलब बहुत ज़रूरी है। यूजर्स को इंतज़ार पसंद नहीं और बड़े जावास्क्रिप्ट बंडल्स लोडिंग टाइम बढ़ा देते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। सही कहा। तो सवाल ये है कि क्या हम ज़रूरी कोड लोड करने में मतलब थोड़े स्मार्टर हो सकते हैं? हाँ, और शायद प्रीलोड मॉड्यूल उसी दिशा में एक कदम है। चलिए देखते हैं, अनपैक करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये प्रीलोड मॉड्यूल है क्या? ये रिएक्ट डॉम पैकेज का एक फंक्शन है। ओके। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से इसका काम है ECMS स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स यानी ESM को ईगरली फेच करना। ईगरली फेच, इसका मतलब उन मॉड्यूल्स को नेटवर्क से पहले ही मंगा लेना जिनकी जरूरत हमें लगता है कि आगे पड़ेगी। अच्छा, तो ये एग्जीक्यूशन नहीं है, सिर्फ फेचिंग है। बिल्कुल। ईगली फेच यहाँ की फ्रेज है। ये ब्राउजर को बस एक हिंट देता है, एक तरह का हेड्स अप कि भाई ये मॉड्यूल फाइल चाहिए होगी, शायद तुम इसे बैकग्राउंड में डाउनलोड करना शुरू कर दो। ये सिर्फ डाउनलोड रिक्वेस्ट ट्रिगर करता है, मॉड्यूल को चलाता नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं करता। और ESM? हाँ, ESM आजकल जावास्क्रिप्ट में कोड ऑर्गेनाइज और शेयर करने का स्टैंडर्ड तरीका है। मॉडर्न ब्राउजर्स टूल्स सब सपोर्ट करते हैं। इससे कोड स्प्लिटिंग, लेजी लोडिंग आसान हो जाता है। राइट। और यहीं पे डॉक्यूमेंटेशन एक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। हाँ, कि आजकल ज्यादातर रिएक्ट डेवलपर्स डायरेक्टली रिएक्ट कम यूज करते हैं, फ्रेमवर्क ज्यादा यूज करते हैं, Next.js, रीमेक्स, Gatsby। सही है। और डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि ये फ्रेमवर्क्स अक्सर रिसोर्स लोडिंग, प्री लोडिंग वगैरह खुद ही हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हो सकता है आपको मैन्युअली प्रीलोड मॉड्यूल कॉल करने की जरूरत ही ना पड़े। एग्जैक्टली। फ्रेमवर्क्स का काम ही है डेवलपर एक्सपीरियंस आसान बनाना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एब्स्ट्रैक्ट करना। वो राउटिंग, डेटा फेचिंग, एसेट लोडिंग, इन चीजों को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो पहले फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहिए। हमेशा डायरेक्ट प्रीलोड मॉड्यूल यूज करने से पहले हमेशा देखो कि आपका फ्रेमवर्क प्रीलोडिंग कैसे हैंडल करता है। हो सकता है उनके पास अपना ज्यादा इंटीग्रेटेड तरीका हो। मैनुअल इंटरवेंशन शायद एडवांस्ड केसेस में ही चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन सिनेरियोज में। ओके, चलो अब इसके टेक्निकल्स में चलते हैं। सिंटैक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे? सिंटैक्स तो सिंपल है, प्रीलोड मॉड्यूल href ऑप्शंस। ठीक है, पहला पैरामीटर href, ये तो स्ट्रिंग है, मॉड्यूल का URL। हाँ, जहां आपकी वो जावास्क्रिप्ट फाइल होस्टेड है, सर्वर पर या CDN पर। और दूसरा पैरामीटर ऑप्शंस, ये एक ऑप्शनल ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, ऑप्शनल। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज डालकर आप प्रीलोडिंग प्रोसेस को थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एक प्रॉपर्टी पर खास जोर देता है, एज। हाँ, एज। इसकी वैल्यू हमेशा स्क्रिप्ट होनी चाहिए, ये जरूरी है। क्यों एज स्क्रिप्ट ही क्यों? देखिए, ब्राउजर जो इंटरनली लिंक रेल प्रीलोड यूज करता है वो वर्सेटाइल है। आप फॉन्ट्स, स्टाइल्स, इमेजेस भी प्रीलोड कर सकते हैं। तो एज एट्रीब्यूट ब्राउजर को बताता है कि आप किस टाइप का रिसोर्स प्रीलोड कर रहे हैं। अच्छा। इससे ब्राउजर रिसोर्स की प्रायोरिटी और सही रिक्वेस्ट हेडर्स सेट कर पाता है। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स के लिए ये हमेशा स्क्रिप्ट ही होगा। गॉट इट। ओके, ऑप्शंस ऑब्जेक्ट में और क्या हो सकता है? क्रॉस ओरिजिन? हाँ, क्रॉस ओरिजिन। ये तब काम आता है जब आप मॉड्यूल किसी दूसरे डोमेन से लोड कर रहे हो, जैसे CDN से। एग्जैक्टली, आपकी मेन एप्लीकेशन के डोमेन से अलग। सिक्योरिटी रीजन से ब्राउजर्स क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो क्रॉस ओरिजिन प्रॉपर्टी बताती है कि रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाए। क्या वैल्यूज हो सकती हैं इसकी? एक है एनोनिमस। इसमें रिक्वेस्ट बिना कुकीज या ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स के जाती है। पब्लिक रिसोर्सेज के लिए ये ठीक है। और दूसरे? यूज क्रेडेंशियल्स। इसमें रिक्वेस्ट के साथ कुकीज या क्रेडेंशियल्स भेजी जाती हैं। इसकी जरूरत कब पड़ेगी? शायद तब जब मॉड्यूल एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए हो, पर इसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं और सर्वर साइट पर कॉर्स हेडर्स का सही कॉन्फ़िगरेशन बहुत जरूरी है, जैसे एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स। तो ये डेवलपर्स को ध्यान रखना होगा, खासकर जब CDNs या माइक्रो फ्रंट एंड्स यूज कर रहे हो। बिल्कुल। गलत क्रॉस ओरिजिन सेटिंग या मिसिंग कॉर्स हेडर से ब्राउजर मॉड्यूल को ब्लॉक कर सकता है, प्रीलोड होने के बाद भी। ओके, अगला ऑप्शन इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी ये एक सिक्योरिटी फीचर है। सब रिसोर्स इंटेग्रिटी या SRI। ये क्या करता है? इसमें आप मॉड्यूल फाइल का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश देते हैं, जैसे SH384 हैश।
ठीक है। जब ब्राउजर मॉड्यूल डाउनलोड करता है वो खुद उसका हैश कैलकुलेट करता है और आपके दिए हैश से मिलाता है। और अगर मैच ना हो तो? अगर हैश मैच नहीं होते, मतलब फाइल के साथ छेड़छाड़ हुई है, नेटवर्क में या सीडीएन कॉम्प्रोमाइज हो गया, कुछ भी, तो ब्राउजर उस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अरे वाह, तो ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। बिल्कुल। आजकल जहां हम थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स और सीडीएन्स पर इतने निर्भर हैं, एसआरआई एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी लेयर है। इंटेग्रिटी एट्रीब्यूट ये इंश्योर करता है कि यूजर्स तक वही कोड पहुंचे जो आपने भेजा था। सही है। एक और ऑप्शन है, नॉन्स, क्रिप्टोग्राफिक नॉन्स। हाँ, नॉन्स, नंबर यूज्ड वंस। ये भी सिक्योरिटी से जुड़ा है, खासतौर पर कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी सीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में। सीएसपी, वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रोकने के लिए? हाँ, सीएसपी एक्सेसेस और डेटा इंजेक्शन अटैक्स रोकने में मदद करता है। एक स्ट्रिक्ट सीएसपी पॉलिसी शायद इनलाइन स्क्रिप्ट्स या डायनेमिकली लोड की गई स्क्रिप्ट्स को ब्लॉक कर दे। तो नॉन्स कैसे मदद करता है? अगर आपकी साइट पर स्ट्रिक्ट सीएसपी लगी है तो सर्वर हर रिक्वेस्ट के लिए एक यूनिक नॉन्स जनरेट कर सकता है। इस नॉन्स को सीएसपी हेडर में और स्क्रिप्ट टैग या प्रीलोड लिंक में डालने से ब्राउजर को पता चलता है कि ये स्क्रिप्ट ट्रस्टेड है, इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, तो प्रीलोड मॉड्यूल में नॉन्स ऑप्शन आपको वही नॉन्स वैल्यू पास करने देता है। तो इसकी जरूरत तभी पड़ेगी जब साइट पर बहुत स्ट्रिक्ट सीएसपी लगी हो। जनरली हाँ, अगर आपकी सीएसपी पॉलिसी स्क्रिप्ट सोर्स में स्पेसिफिक सोर्सेज अलाउ करती है और अनसेफ इनलाइन या अनसेफ इवैल जैसे डायरेक्टिव्स नहीं यूज करती, तो डायनेमिकली इंजेक्टेड प्रीलोड हिंट्स या स्क्रिप्ट्स को अलाउ करने के लिए नॉन्स या हैश बेस्ड अप्रोच चाहिए हो सकता है। गॉट इट। और डॉक्यूमेंटेशन ये भी कहता है कि प्रीलोड मॉड्यूल फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, अनडिफाइंड रिटर्न होता है। करेक्ट, ये फायर एंड फॉरगेट जैसा है। ये ब्राउजर को हिंट देता है, एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन ट्रिगर करता है। तो आप रिजल्ट चेक नहीं कर सकते? नहीं, कोई प्रॉमिस या कॉल बैक नहीं मिलता कि डाउनलोड कब पूरा हुआ या सक्सेस हुआ या फेल। मॉनिटरिंग करनी है तो ब्राउजर डेव टूल्स के नेटवर्क टैब में देख सकते हैं। ओके, तो हमने समझ लिया ये क्या है, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, फायदा क्या है, व्हाई यूज इट। आपने शुरू में कहा परफॉर्मेंस। हाँ, परफॉर्मेंस ही इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा है। अब यूजर जर्नी इमेजिन कीजिए। यूजर साइट पर आया, पहला पेज लोड हुआ। ठीक है। अब यूजर ने किसी बटन पर क्लिक किया, इससे एक नया सेक्शन या फीचर खुलेगा जिसके लिए एक अलग जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल लोड होना है। ओके। बिना प्रीलोडिंग के क्या होगा? क्लिक के बाद ब्राउजर मॉड्यूल डाउनलोड करना शुरू करेगा। हाँ, नेटवर्क लेटेंसी लगेगी। बिल्कुल। यूजर को इंतजार करना पड़ेगा, यूआई शायद फ्रीज लगे या लोडिंग इंडिकेटर दिखे। राइट। लेकिन अगर आपने प्रीलोड मॉड्यूल यूज किया होता, मान लीजिए हॉवर पर या पहले पेज लोड के दौरान ही, तो जब यूजर ने क्लिक किया वो मॉड्यूल या तो डाउनलोड हो चुका होता या डाउनलोड चल रहा होता। अच्छा। ब्राउजर को इंतजार नहीं करना पड़ता या बहुत कम करना पड़ता, वो मॉड्यूल को तुरंत एग्जीक्यूट करके नया यूआई दिखा सकता है। तो रिजल्ट? फास्टर इंटरैक्शन, स्मूदर ट्रांजिशन और बेहतर परसीव्ड परफॉर्मेंस। परसीव्ड परफॉर्मेंस मतलब यूजर को लगता है कि एप्लीकेशन तेज है, भले ही टोटल लोडिंग टाइम शायद उतना ही हो। एग्जैक्टली। हाँ। यूजर एक्सपीरियंस में डिलेज, खासकर इंटरैक्शंस के दौरान, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं। प्रीलोड मॉड्यूल उन डिलेज को कम करता है जहां हम जानते हैं कि किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में? हाँ, जहां कोड स्प्लिटिंग बहुत यूज होता है, ये यूजर्स को स्नैपी फील देने में बहुत मदद कर सकता है। ये वैसा ही है जैसे खाना बनाने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स काट कर तैयार रख लिए ताकि कुकिंग प्रोसेस स्मूथ रहे। हाँ, ये एनालॉजी अच्छी है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज देखते हैं जहां डॉक्यूमेंटेशन इसे यूज करने को कहता है। पहला सिनेरियो, रेंडरिंग के दौरान प्रीलोडिंग। ओके। डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि आप किसी कंपोनेंट के रेंडर फंक्शन में प्रीलोड मॉड्यूल कॉल कर सकते हैं। ऐसा तब करें जब आपको पता हो कि ये कंपोनेंट या इसके चिल्ड्रन जल्द ही उस मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जैसे कोई मेन ऐप कंपोनेंट है, वो रेंडर होते ही कोर मॉड्यूल्स प्रीलोड करना शुरू कर सकता है जिनकी जरूरत एप्लीकेशन में लगभग हर जगह पड़ती है। ये तब यूजफुल है जब मॉड्यूल की जरूरत लगभग तय हो पर तुरंत नहीं। बिल्कुल। रेंडरिंग के दौरान कॉल करने से डाउनलोड जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, रेंडर फंक्शन साइड इफेक्ट्स के लिए आइडियल जगह नहीं माने जाते। रिएक्ट 18 और कॉन्करेंट रेंडरिंग में रेंडर फंक्शन कई बार कॉल हो सकता है। तो हालांकि डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि रिडंडेंट कॉल्स का असर एक जैसा होता है, फिर भी यूज इफेक्ट शायद कुछ केसेस में ज्यादा अप्रोप्रिएट हो। डिपेंड करता है कि आप प्रीलोडिंग को कंपोनेंट लाइफ साइकिल से कैसे जोड़ना चाहते हैं।
और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन एक और फर्क बताता है कौन सा? कि अगर मॉड्यूल सिर्फ प्रीलोड नहीं करना बल्कि डाउनलोड होते ही एग्जीक्यूट भी करना है, हाँ, तो प्रीलोड मॉड्यूल नहीं, प्री इनिट मॉड्यूल यूज करना चाहिए। करेक्ट। और अगर नॉन ESM स्क्रिप्ट लोड करनी है तो प्रीलोड API है। बिल्कुल, ये तीनों अलग हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रीलोड नॉन ESM स्क्रिप्ट्स या दूसरे रिसोर्सेज, फॉन्ट्स, इमेजेस को डाउनलोड करने का हिंट ब्राउजर डिसाइड करेगा कब फेच करना है। प्रीलोड मॉड्यूल ESM मॉड्यूल को डाउनलोड करने का हिंट ब्राउजर डिसाइड करेगा कब फेच करना है, एग्जीक्यूशन नहीं। प्री इनिट मॉड्यूल ESM मॉड्यूल को अर्जेंटली डाउनलोड और एग्जीक्यूट करने का कमांड, ब्राउजर इसे हाई प्रायोरिटी देगा। ओके, तो डेवलपर को अपनी जरूरत के हिसाब से सही टूल चुनना होगा। हिंट चाहिए या अर्जेंट एग्जीक्यूशन, ESM है या नॉन ESM। एग्जैक्टली, ये परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ओके, दूसरा सिनेरियो इवेंट हैंडलर में प्रीलोडिंग। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, ये पावरफुल है। आप प्रीलोड मॉड्यूल को किसी इवेंट हैंडलर जैसे ऑन क्लिक या ऑन माउस ओवर के अंदर कॉल कर सकते हैं। जी, आइडिया ये है कि यूजर के एक्शन से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसे अगले स्टेप में किस मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में स्टार्ट विजर्ड बटन का एग्जाम्पल है। हाँ, जैसे यूजर बटन पर हवर करता है हाँ, या क्लिक करता है, आप विजर्ड के लिए जरूरी मॉड्यूल प्रीलोड करना शुरू कर देते हैं। इसे जस्ट इन टाइम प्रीलोडिंग कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये रेंडरिंग के दौरान प्रीलोडिंग से भी ज्यादा टारगेटेड है। आप यूजर के इंटेंट को सिग्नल मानकर रिसोर्स डाउनलोड शुरू करते हैं। तो जब यूजर वाकई क्लिक करता है तो मॉड्यूल लोड होने का टाइम या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। नेविगेशन या फीचर एक्टिवेशन बहुत फास्ट फील होता है। लेकिन इसमें रिस्क नहीं है। यूजर हॉवर करे, डाउनलोड शुरू हो पर क्लिक ना करे, बैंडविड्थ वेस्ट। बिल्कुल वैलिड कंसर्न है। यही ट्रेड ऑफ है। आप कॉमन यूजर फ्लोस को ऑप्टिमाइज करने के लिए थोड़ा पोटेंशियल बैंडविड्थ वेस्ट का रिस्क लेते हैं। तो ये कब करना चाहिए? यहाँ डेवलपर को जजमेंट कॉल लेना पड़ता है। क्या इंटरैक्शन का कन्वर्जन रेट हाई है, जैसे चेकआउट बटन? मॉड्यूल का साइज कितना है? क्या मोबाइल यूजर्स के डेटा पर ज्यादा असर पड़ेगा? अच्छा, क्या ऑन क्लिक पर प्रीलोड करना ऑन माउस सेंटर से ज्यादा सेफ रहेगा? क्लिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंट दिखाता है। राइट। मॉडर्न ब्राउजर शायद अनयूज्ड प्रीलोड रिक्वेस्ट्स कैंसिल भी कर देते हैं। हाँ, कर सकते हैं, पर यह बिहेवियर गारंटीड नहीं है। तो ये आंख बंद करके लगाने वाली चीज नहीं है। सोच समझकर यूजर बिहेवियर डेटा देखकर इंप्लीमेंट करना चाहिए। प्रिसाइजली, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में अक्सर ऐसे ट्रेड ऑफ्स होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कुछ और कैविएट्स, चेतावनियां भी देता है। जी, पहला, जैसा हमने कहा, एक ही HRF के साथ बार बार कॉल करना रिडंडेंट है। ब्राउजर हैंडल कर लेगा। हाँ, ब्राउजर का अपना रिसोर्स लोडिंग मैकेनिज्म होता है, कैशिंग, रिक्वेस्ट ड्यूप्लिकेशन। रिएक्ट API बस हिंट देता है। दूसरा, ब्राउजर एनवायरनमेंट में से कहीं भी कॉल कर सकते हैं, रेंडर, इफेक्ट, इवेंट हैंडलर। हाँ, लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग या रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स RSCs में ये अलग तरह से बिहेव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन कहता है सर्वर पर प्रीलोड मॉड्यूल का असर तभी होता है जब इसे कंपोनेंट रेंडर करते समय या रेंडरिंग से निकले असिंक कॉन्टेक्स्ट में कॉल किया जाए। बाकी कॉल्स इग्नोर हो जाते हैं। बिल्कुल। सर्वर पर रेंडरिंग लाइफ साइकिल ब्राउजर से अलग है। सर्वर का काम HTML जनरेट करना है। सर्वर साइड पर प्रीलोड मॉड्यूल का मतलब है कि जनरेटेड HTML में लिंक रेल प्रीलोड टैग इंजेक्ट किया जाए, ताकि ब्राउजर HTML पास करते ही डाउनलोड शुरू कर दे। एग्जैक्टली। और ये इंजेक्शन सिर्फ रेंडरिंग प्रोसेस के दौरान ही रिलायबली हो सकता है। किसी रैंडम सर्वर साइड फंक्शन में इसे कॉल करने का कोई मतलब नहीं। वो HTML रिस्पॉन्स से जुड़ा नहीं है। तो SSR या RSC डेवलपर्स को ध्यान रखना होगा कि प्रीलोडिंग हिंट सही जगह पर दें। हाँ, ये दिखाता है कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को समझना कितना जरूरी है। फ्रेमवर्क्स यहाँ फिर मदद कर सकते हैं। वो अक्सर सर्वर रेंडरिंग के दौरान प्रीलोडिंग मैनेज करने के तरीके देते हैं। ओके, काफी कुछ कवर हो गया। अब सब समेटते हैं। व्हाट्स द बिग पिक्चर? संक्षेप में, प्रीलोड मॉड्यूल रिएक्ट डेवलपर्स के लिए एक टूल है ब्राउजर को परफॉर्मेंस हिंट देने का। हाँ, ये जरूरी जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स को प्रोएक्टिवली डाउनलोड करने में मदद करता है जिनकी जरूरत जल्द पड़ेगी। बिल्कुल, जिससे यूजर इंटरैक्शंस फास्टर और स्मूदर फील हों। और अगर हम इसे सीखने वाली डेवलपर के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रीलोड मॉड्यूल जैसे APIs को समझना ये दिखाता है कि मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिर्फ UI बनाना नहीं है। ये परफॉर्मेंस, नेटवर्क एफिशिएंसी, यूजर एक्सपीरियंस को डीपली ऑप्टिमाइज करने के बारे में भी है।
ये टूल्स आपको कंट्रोल देते हैं। हालांकि फ्रेमवर्क्स बहुत कुछ संभाल लेते हैं। हाँ, पर इन अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स को जानना तब मदद करता है जब आपको डिफ़ॉल्ट से आगे जाके फाइन ट्यूनिंग करनी हो या परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स डीबग करने हो। ये एडवांस्ड रिएक्ट स्किल सेट का हिस्सा है। तो ये था रिएक्ट के प्री लोड मॉड्यूल एपीआई का हमारा विश्लेषण ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर। हमने देखा कि ये क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं, कब फायदेमंद है और क्या ध्यान रखना चाहिए। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो डॉक्यूमेंटेशन के फ्रेमवर्क वाले नोट से जुड़ता है। ओके। अगर फ्रेमवर्क्स अक्सर प्रीलोडिंग संभाल लेते हैं, तो वो कौन से स्पेसिफिक सिनेरियोज या परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड्स हैं जहां डेवलपर को फैसला लेना पड़ता है कि नहीं, फ्रेमवर्क का डिफ़ॉल्ट काफ़ी नहीं है, मुझे मैन्युअली प्रीलोड मॉड्यूल या प्री इनिट मॉड्यूल यूज करना होगा। अच्छा सवाल है। वो क्या इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है? फ्रेमवर्क एब्स्ट्रैक्शन की आसानी और मैनुअल कंट्रोल की पावर के बीच सही बैलेंस ढूंढना, ये मॉडर्न वेब डेवलपमेंट की एक दिलचस्प चुनौती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।